आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई काजी मुजीबुल्ला और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कल कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसमें ABC क्या होते हैं, और इसके अलावा उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और आज इस वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो आज देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें। देखिए, इस चैप्टर को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सही तरीके से आप तैयार कीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ जो इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उन बेसिक फंडामेंटल्स को मैं चाहूँगा कि पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो आइए देखते हैं। इसमें एक टॉपिक ले रहे हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट का, एक्सपेंड द फॉलोइंग, ये टॉपिक है। ये सपोज दैट क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब आइए, किसका एक्सपेंशन करना है हमें, विस्तार किसका करना है। हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो टर्म अगर हों और उनके ऊपर स्क्वायर लगा हो, पावर 2 लगा हो, ये देखिए 1 टर्म और ये सेकेंड टर्म, 1 टर्म सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं और उनके ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट में भी 1 टर्म्स ये पूरा 2x है और सेकेंड टर्म ये 2 टर्म्स इसमें भी, ये देखिए 1 2, इसको ये पूरे को एक 1 टर्म माना जाएगा, एक पद, और ये दूसरा पद। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इसको कहा जाएगा होल स्क्वायर, 3x + 2 होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ तक देखिए 10x + 9 होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए फिर 2 टर्म्स यहाँ भी है और होल स्क्वायर, 2 टर्म्स यहाँ भी होल स्क्वायर, ऐसे ये भी पूरे। यहाँ देखिए 2 टर्म्स हैं और यहाँ देखते हैं आप 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ देखिए बीच में प्लस का साइन है, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, और यहाँ देखिए 2 टर्म्स तो हैं लेकिन यहाँ बीच में माइनस का साइन है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपने इसको 8th क्लास में पढ़ा था। एक होता था फार्मूला a + b होल स्क्वायर, ये देखिए a + b होल स्क्वायर, ये देखिए a + b होल स्क्वायर। तो क्या होता था, a² + b² + 2ab, ये 2ab बीच में लिखा होता था, a² + 2ab + b² ऐसे लिखा होता था। मैंने इस तरह लिख दिया a² + b² + 2ab। और एक दूसरा पढ़ा था आपने a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर में आपने पढ़ा a² + b² - 2ab। अगर ये प्लस है तो +2ab और अगर माइनस है तो ये -2ab। अब ये देखिए बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये जो 2 है यही 2 यहाँ लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 2 इससे कोई मतलब नहीं, ये एक एक्सपेंशन है, a + b होल स्क्वायर = a² + 2b² + 2ab। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म का आप स्क्वायर कर लीजिएगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर लीजिएगा और फिर दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a × b ab होता है, और उसको अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आया। जैसे मान लीजिए 3 × 2 = 6 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करके 12 लिखिएगा, ठीक है। a - b होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका हो गया a²। यहाँ भी प्लस रहेगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ देखा माइनस तो ये माइनस, जबकि ये भी प्लस होगा ऊपर वाले में भी और ये नीचे वाले में भी,
और ये -2ab यहाँ लिखना है। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पर आपको माइनस लिखना है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करके ये जो जितने क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं उनको आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि जब आप अपनी बुक का एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बगैर इसके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से लेकर पढ़ाना शुरू करूँ कि जिससे आपको बातें समझ में आएँ और फिर आपको इसमें क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको, एक्सपेंशन कैसे होगा इसका, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए 4.1 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया यहाँ पर x+1 होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर ये कर लेंगे आप तो दूसरा कर ले जाएंगे, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। एक बीच में और कोई ले रहे हैं, सपोज दैट x+9 होल स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले समझिए करना क्या होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने बताया कि ये दो टर्म्स हैं, x+1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें दो टर्म्स हैं, तो a+b होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं a+b। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है x+1 होल स्क्वायर, तो हमारा हो गया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर और +2 अपने आप से और x इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया x इंटू 1। अब इसको देखिए x स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 आप जानते हैं क्या होता है, 1। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, तो क्या करेंगे आप, पहले 2 1 जा 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, x+1 को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए सेकंड मैंने x+9 लिया यहाँ से, ये देखिए ये आपका ये हो गया x+9, ये तो x+9 लिया। यहाँ भी वही करना है आपको, फार्मूला a+b का होल स्क्वायर लगाना है, तो ये हो गया x स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर +2 अपने आप से और फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म x इंटू 9। तो अब देखिए x स्क्वायर ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है, और 9 स्क्वायर मीन्स 9 को 9 से मल्टीप्लाई, बताया मैंने कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो यहाँ देखिए 9 को हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 हो गया, और फिर 2 9 जा 18x, पहले नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर वेरिएबल से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, 18x हो गया, तो ये एक्सपेंड हो गया। अब देखिए आप इजली आप इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे x स्क्वायर डायरेक्ट, 1 स्क्वायर को आपको लर्न करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर का 1 होता है, और फिर देखिए 1 है अगर तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हो गया 2x, यहाँ देखिए डायरेक्ट अभी x स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर आप जानते अगर हैं 8th क्लास में, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो 81 होता है 9 स्क्वायर, और फिर 2 9 जा 18 और x हो गया। ठीक, तो ये इजीली ऐसे देखकर भी कर सकते हैं आप। आपको कुछ कल पिछले क्वेश्चंस में मैंने कुछ बताए थे कि x स्क्वायर फिर 2x प्लस 1, अगर इसको ऐसे ही देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर हमें एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, अब अगर इसको हमें द्विघात समीकरण कहना है तो इसके आगे
इक्वल की साइन होनी चाहिए, कहीं इसके बीच में इक्वल साइन होना चाहिए। ये इक्वल साइन नहीं, ये तो हम स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो इस वजह से अगर यहाँ इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो कल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2x + 1 होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं, तो ये हो गया 2x + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा x है यहाँ केवल, और यहाँ क्या है 2x है। ठीक है, तो यहाँ 2x यानी दो नंबर एक साथ हैं, तो इसके लिए ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट, ये पूरा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर, और फिर 2 अपने आप से, और ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2, 2 स्क्वायर मीन्स 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो 4x²। 1 का स्क्वायर आप पीछे बता चुके हैं 1, और यहाँ देखिए पहले नंबर को 2 × 2 = 4, 1 = 4, और ये x, तो ये हो गया 4x² + 1 + 4x। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट, अगर आप इसको देखें, इसको मत देखिए, तो आप डायरेक्ट अगर इसको देखें तो 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 2x का हम जानते हैं 4x²। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी से समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आ रहा है ये। और +1 स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया। और फिर अभी मैंने बताया कि ये और ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 2, और अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो 2 × 2 = 4x। ठीक है, तो ये 4x डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में माइनस होगा, सपोज दैट, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम इसके माइनस वाले टॉपिक से लेते हैं। ये देखिए x - 1 होल स्क्वायर, तो x - 1 होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला हमारे पास है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, x - 1 होल स्क्वायर = a², फर्स्ट हो गया, + b², ये सेकंड हो गया 1, और -2 × फर्स्ट × सेकंड, -2 × फर्स्ट × सेकंड, क्योंकि a² + b² -2ab, तो x², 1 का स्क्वायर 1 पीछे देख चुके हैं, और 2 × 1 = 2x, ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, x² + 1 - 2x। सेकंड देखिए, इसी में दूसरा एक टॉपिक, ये लिखा हुआ है 3x - 5 होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये दो टर्म्स हैं एक साथ, तो इनको ब्रैकेट में लिख दिया, 3x होल स्क्वायर +5। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको क्या, फार्मूले में प्लस सेकंड स्क्वायर है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, और माइनस में 2 × फर्स्ट × सेकंड को हम ब्रैकेट में है, तो माइनस नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 2 × फर्स्ट × सेकंड, बस -5 लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 लिखना है × 5। ठीक, तो अब आप आइए देखें, तो ये हो गया 3x² + 5² -2 × 3x × 5, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर 9x² और +25 और +30x। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, जो आपको एक्सपेंशन करना है, जितने क्वेश्चन अभी हमने बताए हैं आपको वो करने हैं। आइए देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चंस को आप सब कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी नंबर्स हैं आपको उसका स्क्वायर लर्न हो जाएगा, और आपको दो फार्मूले लर्न हो जाएंगे, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। लेकिन इसके लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना होगा खुद, और इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर हम
इन सारे को क्वेश्चन का एक्सपेंशन कर लें और फिर उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हम इसको क्या बना लेंगे, द्विघात समीकरण। कैसे बनेगा, इसके आगे इक्वल टू ज़ीरो लिख लें तो ये द्विघात समीकरण सब बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ज़ीरो। अब देखिए यहाँ भी ज़ीरो, 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 सब में ज़ीरो। यहाँ भी हमने क्या कर लिया, एक ज़ीरो लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या कर लिया हमने, यहाँ पर भी हमने ज़ीरो लगा दिया। फिर यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर भी मैंने ज़ीरो लगा दिया। सारे क्वेश्चंस में अगर आप ज़ीरो लगा दे रहे हैं तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस साइन को हम इक्वल को इस तरह चेंज कर देंगे, एरो और ये ज़ीरो, और ये इसको चेंज कर दिया, ये इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप इसका कंपैरिजन आप अपने द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से करिए। क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये उसी फॉर्म में आ गया, ax² प्लस 2x। इसको थोड़ा सा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ लिख दें x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए आप इसका जब कंपैरिजन आप करेंगे x² प्लस bx प्लस c से तो आपको पता चल जाएगा। तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि a क्या है और b क्या है और c क्या है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो होता है, तो ये 1 हो गया। b की वैल्यू हमारी क्या है, b जो x का कोफिशिएंट होता है वो हो गया। और c की वैल्यू क्या है, c जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हो गया। तो देखिए a 1 हो गया, b 2 हो गया, c 1 हो गया। आज भी आप इसको कर सकते हैं कल की तरह a b c में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कहीं आपको इस तरह के इक्वेशंस लिखे मिल जाएं तो ये सब द्विघात समीकरण के इक्वेशंस होंगे। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आइए, तो अब जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस का आप एक्सपेंशन कीजिए, फिर उसको आप a b c में कैटेगराइज करके एक लिस्ट तैयार कीजिए। जब वो लिस्ट आपका तैयार हो जाए तो कल जब मैं इसका दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आप मैच कराइए कि आपको पता है कि नहीं पता है। आपका अगर सही हो रहा है तो इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है, और अगर कहीं गलतियाँ हो रही हैं तो उसकी आप फिर से वीडियो देखकर प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपका 100% सही होगा। अब इसमें जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे 15 क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए थे कि आप उसको देखिए और फिर उसको आप करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा, और मैंने कहा था कि कल मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो आज इसके वीडियो में मैं आपको उसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये ए बी सी में मैंने कैटेगराइज कर दिया है। ये ए हो गया, 1 से लेके और 7 तक एक ग्रुप में मैंने रखा था, एक ग्रुप में। उसके आंसर यहाँ से मैच कीजिए, ए ग्रुप वाले यहाँ तक। और फिर 7 से लेके और 15 तक हमने सेकंड ग्रुप में किया था, इसमें देखिए। और फिर उसके बाद आप उससे ना मैच कीजिए कि आपके सही हो रहे हैं। ये पहला वाला ए है, ये ए है, और सेकंड आपका ये बी है, और थर्ड आपका ये सी है। तो आप
कितना आप क्वेश्चन सही कर पाए थे ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको जो नया वीडियो आए तुरंत आपको पता हो जाए। ठीक है, और ऐसे ऐसे आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।